नमस्ते दोस्तों। मैं अमोल शर्मा। आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। नया फाइनेंशियल ईयर, नया जोश, नया टारगेट और ये सब नई नई चीजें नए साल में करने के लिए और आपके जो भी सपने हैं वो या टारगेट गोल जो भी बोलो वो अचीव करने के लिए शुरुआत कैसी करनी है, हाउ टू बिगिन न्यू ईयर, इस टॉपिक के ऊपर आज ये वीडियो के द्वारा मैं आपके साथ कुछ पॉइंट शेयर करना चाहूंगा। और मुझे पूरा भरोसा है कि ये वीडियो से आप जो भी पॉइंट्स अलग अलग आइडियाज आपको मिलेगी उसको अगर आप एथिकली फॉलो करते हो तो जरूर आपके और आपके परिवार के सपने पूरे हो सकते हैं। और अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हो तो सबसे बार पहले सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो पूरा होने के बाद बेल बटन दबाना मत भूलिए, जिससे रेगुलर नोटिफिकेशन आपके पास आते रहेंगे। तो आपको एक अच्छे अच्छे अलग अलग वीडियो देखने का मौका मिलेगा। कुछ नई आइडिया बोलते हैं ना कि कहाँ से भी हमें अगर एक अच्छा पॉइंट भी मिले, पॉजिटिव पॉइंट, तो भी हमारे बिजनेस में काम आ सकता है। तो ये पॉजिटिविटी रख के ही ये वीडियोस को शुरू करते हैं दोस्तों। पहले तो सभी को आज बहुत बड़ा दिन है, 7 अप्रैल, जागतिक आरोग्य दिन बोला जाता है, वर्ल्ड हेल्थ डे। तो पूरे दुनिया में इसको वर्ल्ड हेल्थ डे करके मनाया जाता है। तो आप सबको वर्ल्ड हेल्थ डे, जागतिक आरोग्य दिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। आपका आरोग्य बहुत ही अच्छा रहे, तंदुरुस्त रहे और आपका वेल्थ, बोलते हैं ना, एक होता है हेल्थ और एक होता है वेल्थ, वो भी बहुत अच्छी तरह से रहे, आपके सभी सपने पूरे हो, यही मैं ऊपर वाले से गुजारिश करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। और ये नया फाइनेंशियल ईयर दोस्तों शुरू हुआ, अभी 2023-24 फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट हुआ। हम सब इंश्योरेंस अभिकर्ता के लिए अलग अलग ईयर्स होते हैं, साल। जैसे अभी जो कंप्लीट हुआ अप्रैल टू मार्च 23-24, नया शुरू हुआ 24-25, यानी 1 अप्रैल 2024 टू 31 मार्च 2025, ये अभी साल शुरू हुआ नया। दूसरा होता है कैलेंडर ईयर, जनवरी टू दिसंबर, मिलता है अलग अलग टारगेट, अलग अलग साल। वैसे ही एजेंट्स के लिए और एक ईयर होता है, डेट इज क्लब मेंबरशिप ईयर, जिसमें सितंबर से शुरू होता है, वो बिजनेस का काउंट किया जाता है। और अलग अलग बीएम, डीएम, जेडएम, सीएम, बाद में गैलेक्सी क्लब, कॉर्पोरेट क्लब और नया इंट्रोड्यूस किया हुआ एलिट क्लब। दोस्तों देखो, आज इसका मतलब एलआईसी अभिकर्ता बहुत अच्छी तरह से तरक्की कर रहे हैं, बहुत अच्छा बिजनेस हो रहा है, बहुत अच्छा इनकम आ रहा है। एलआईसी को एक स्टेप लेनी पड़ रही है कि ऐसे अलग अलग हायर लेवल के क्लब को इंट्रोड्यूस करें। क्यों? क्योंकि एजेंट बढ़ रहा है। हमें आज सोचना है कि इंडस्ट्री ग्रो हो रही है, एलआईसी ग्रो हो रही है, मैं ग्रो हो रहा हूं क्या? तो क्यों नहीं है नए साल में कुछ एक नई सोच लेके ये नए साल की शुरुआत करें। और यही पर्पज से आज के एक वीडियो में मैं कुछ पॉइंट आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा दोस्तों, एक छोटे से पीपीटी के द्वारा। और रियली बोलता हूं कि इस छोटे छोटे पॉइंट को आप अपने हिसाब से, आप जो भी शहर से हो, जो भी गांव से हो, जहां आपको जो सुटेबल है, जो आपके लिए योग्य है, उस तरह से आप उसको जरूर इंप्लीमेंट कीजिए। सी एक होता है सीखना, दूसरा होता है इंप्लीमेंट करना। यानी सीखा तो बहुत है, लेकिन इंप्लीमेंट नहीं करेंगे तो हमें मनचाहा सक्सेस शायद नहीं मिल सकता। तो सबसे पहले यही बोलूंगा कि आज नया साल है, बोलते हैं ना, वेल बिगन इज हाफ डन। पूरे साल का जो टारगेट होगा उसकी शुरुआत अगर जोरदार हो, धमाकेदार हो, जबरदस्त हो, तो क्या होगा, अच्छी तरह से आगे हम बढ़ सकते हैं। इसके लिए एक छोटा सा उदाहरण मैं देना चाहूंगा आप सबके लिए। जैसे अभी पूरे हमारे इंडिया में जो क्रिकेट के शौकीन है, मुझे भी क्रिकेट अच्छा लगता है, एक आईपीएल टूर्नामेंट चालू है अभी। इसमें एक फॉर्मेट है 20-20 ओवर की मैच, लेकिन इसमें देखो स्ट्रेटेजी है। मैं क्यों बात कर रहा हूं, हमारे लिए भी नए साल की कुछ स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। स्ट्रेटेजी में एक सिंपल बात करूंगा, 20 ओवर की मैच है, लेकिन इसमें जो ओपनिंग बैट्समैन आते हैं, आज आपको पता होगा बहुत सारे अपने इंडिया के, भारत के नए नए उभरते हुए यंग नौजवान खिलाड़ी आ रहे हैं, क्या धमाकेदार बैटिंग कर रहे हैं। कितने नाम आप गिनोगे, अभिषेक बोलो, यशस्वी जायसवाल बोलो, जो भी आ रहे हैं नए नए, तो अच्छा लगता है, देखने में मजा आता है। लेकिन इनकी स्ट्रेटेजी क्या है,
मैनेजमेंट कैप्टन उसको क्या बोलती होगी, शुरुआत के 6 ओवर, 20 ओवर में से शुरुआत के 6 ओवर आप आपका टेंशन मत ले लो, आपका नेचुरल गेम खोलो, कोई आप आउट हो, टीम हारे जीते वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन धमाकेदार शुरुआत करो। क्या करो, धमाकेदार शुरुआत करो। इसका मतलब चौके छक्के मारने की कोशिश करो। और चौके छक्के, बाउंड्रीज, सिक्सर्स ये ज्यादा क्यों लगते हैं, क्योंकि देखो पूरा बड़ा ग्राउंड है और पूरे इतने बड़े मैदान में, स्टेडियम में, और एक अंदर सर्कल होता है जिसमें पूरे फील्डर्स खिलाड़ी होते हैं। लेकिन रूल क्या है, नियम क्या है, पहले 6 ओवर पावर प्ले। पावर प्ले का मतलब ये सर्कल के बाहर पूरे इतने बड़े स्टेडियम में सिर्फ 2 फील्डर को आपको रखना है, क्षेत्र रक्षक। तो अभी देखो, सोचो इतना बड़ा मैदान, इतनी बड़ी स्टेडियम, बैट्समैन खेल रहा है, उसके लिए तो पूरा मैदान खाली है। उसको अगर थोड़ा भी मौका मिले, अच्छा बॉल मिले तो कहाँ भी फोर, सिक्सर, चौका छक्का मार सकता है। ये 6 ओवर बहुत 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 इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर अप्रैल महीना है ना, तो हमारे लिए भी ये पावर प्ले है, शुरुआत का दौर। क्योंकि मैंने देखा इतने सालों के मेरे ट्रेनिंग एक्सपीरियंस में, इंश्योरेंस एक्सपीरियंस में, करीबन 35 साल का मेरा इंश्योरेंस इंडस्ट्री का अनुभव है। साथ में 22 साल का मेरा ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस है। मोर देन 50,000 एजेंट्स एंड डेवलपमेंट ऑफ CRI को ट्रेनिंग दे चुका हूँ। तो सीखा भी हो बहुत सारी चीजें। तो एक अनुमान, एक एनालिसिस करने के बाद पता चलता है कि जब भी मार्च एंडिंग पूरा होता है ना दोस्तों, मार्च एंडिंग के बाद अभी देखो बहुत सारे आप दोस्त क्लोजिंग वगैरह में बिजी होंगे, पेपर है, कुछ मेडिकल है, या डिसीजन आना है, रिक्वायरमेंट है, वो पूरी करेंगे, या शायद 8 या 10 तारीख तक पूरा हो जाएगा, बोला तो एडमिनिस्ट्रेशन का, फिर नया साल का शुरू होगा। लेकिन देखा गया बहुत सारे दोस्त नया साल का टारगेट पूरा होने के बाद थोड़े ना लिथार्जिक, बोला तो ठंडे पड़ते हैं, आराम करते हैं, चलो अभी तो क्लोजिंग हुआ, थोड़ा जाओ जाते आते हैं, गाँव जाके आते हैं, घूम फिर के आते हैं। इसका मतलब क्या है, मैं आप सभी दोस्तों को, जो यहाँ मेरे यूट्यूब के जो मेरे मेंबर्स हैं, मेरे दोस्त हैं जो अलग अलग कोर्सेज से जुड़े हैं, ये वीडियो के द्वारा मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, अभी बहुत सारे दोस्त सुस्त है, मैदान खाली है, तो अभी चौके छक्के मारने का मौका है, और मौके पे चौका तो मारना ही चाहिए। इसके लिए शुरुआत से ही क्या करें, धमाकेदार शुरुआत। इसके लिए करना क्या है, स्ट्रेटेजी क्या है, मैं एक छोटे से पीपीटी के द्वारा आपके साथ मैं शेयर करना चाहूंगा दोस्तों, जिससे आपको बहुत सारी चीजें यहाँ मिल सकती है कि हमें शुरुआत कैसी करनी है और करनी कैसे है। सो हाउ टू बिगिन न्यू ईयर, नए साल की शुरुआत कैसे करें। तो इसके लिए छोटी छोटी बातें, ज्यादा दूर नहीं, इसके लिए 4 पॉइंट है जिसको मैं बोलना चाहूंगा। जैसे प्रिपेयर ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट का मतलब है, मैं इसको रिलेट करूंगा जैसे घर बांधते हैं, उसके लिए क्या क्या करना है मैं बताऊंगा। डेवलप योर VMP, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक्चुअली। ये जो 4 टॉपिक मैं दे रहा हूँ ना, ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो एक रेगुलर पेड कोर्सेस में होते हैं। लेकिन मैंने सोचा ठीक है, कोर्सेस में तो आती ही है, लेकिन क्यों नहीं, क्योंकि ऑल इंडिया से दोस्त जुड़े हैं ये यूट्यूब में, तो उनको शुरुआत के लिए कुछ अच्छी चीज मिले। थर्ड है हाउ टू प्रेजेंट यूर सेल्फ, अपने आप को कैसे पेश आना करना मार्केट में ये महीने में। और फॉलो द मास्टर्स, फॉलो द मास्टर्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि किसको फॉलो करना है। सी, स्विमिंग सीखना है आपको, स्विमिंग तैरना, तो किससे सीख सकते हैं, जो रेगुलर स्विमिंग करता है, जो स्विमिंग चैंपियन है, बराबर है, उसने शायद मेडल जीते हैं, उसको मालूम है समंदर का पानी की गहराई क्या होती है, एक तालाब की क्या होती है, नदी की क्या होती है, क्योंकि वो खुद उसमें तैरने की उसने कोशिश की है, या उसमें वो एक्सपर्ट है, मास्टर्स। सो ऐसे व्यक्ति को हम फॉलो कर सकते हैं, ऐसे व्यक्ति से सीख सकते हैं। सो ये भी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉलो द मास्टर्स। सबसे पहले ब्लूप्रिंट, ब्लूप्रिंट की बात करें तो देखो, आपने बहुत सारे दोस्तों ने घर लिया होगा कभी अपना 1 BHK 2 BHK, जब भी कुछ कंस्ट्रक्शन नहीं होता है, लेकिन पहले से होता है कि मेरा फ्लैट ऐसा होना चाहिए, घर ऐसा होना चाहिए, या आपके पास जमीन है, जमीन के ऊपर आप अपना सपनों का घर बनाना चाहते हो, ड्रीम होम। तो क्या करते हैं हम लोग ड्रीम होम के लिए, अभी ड्रीम होम चाहिए, तो पहले क्या करोगे, पहले क्या करेंगे, हम जमीन तो है, लेकिन हम आर्किटेक्ट को कांटेक्ट करेंगे, उसको बोलो भाई मेरे सपनों में ऐसा है, नीचे होना चाहिए हॉल वगैरह, ये यहाँ किचन, एक मंदिर, ऊपर सीढ़ी, ऊपर 2 बेडरूम, एक गेस्ट के लिए रूम, ऐसे सब दिमाग में होता है। तो पहले तो घर दिमाग में तैयार होता है, फिर उसकी होती है ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट
और ये ब्लूप्रिंट इंपॉर्टेंट है। देखो आपने देखा होगा बहुत जगह बिल्डर के पास ऐसे नक्शा होता है, मैप होता है कि भाई देखो आपका घर ऐसे होगा, ऐसा है, बड़ा घर है, आपकी जमीन है, यहाँ गाड़ी के लिए गैरेज करते हैं, बराबर है, या छोटा सा गार्डन बनाएंगे, और यहाँ लॉबी लिविंग रूम, यहाँ आपका आने का होगा, एंट्री यहाँ से लेंगे, यहाँ एक छोटा सा स्टूडियो, बोला तो आपका ऑफिस जैसा हो सकता है, यहाँ लॉबी मेहमानों को बैठने का, लिविंग रूम हॉल, यहाँ से स्टोरेज वगैरह रूम चाहिए, यहाँ खाना बनाने के लिए किचन, यहाँ एक बेडरूम दो बेडरूम, यहाँ से ऊपर जाने के लिए रास्ता। ये घर तो पहले था दिमाग में, लेकिन जैसे हमने एक किसको अपॉइंट किया, ध्यान से देखो, हमारे तो दिमाग में था, जैसे आपको एमडीआरटी सीओटी ये दिमाग में है ये, लेकिन आपने क्या किया, इसको एक प्रोफेशनल आर्किटेक्ट को अपॉइंट किया, उसको बताया, फिर उसने जमीन का मुआयना किया, नाप लिया कि कैसे, दिशाएं देखी, वास्तु के हिसाब से देखा कि कहा भाई पूरब कौन सा है, पश्चिम कौन सा है, भगवान का रूप कैसे रहे, और वो हिसाब से उसने प्लान बनाया, ब्लूप्रिंट। दोस्तों इसमें आपने अपना दिमाग नहीं चलाया, एक्सपर्ट का सहारा लिया। और बहुत बार टारगेट पूरा ना होने के लिए एक रीजन है, उसमें से एक रीजन कि शायद हम एक्सपर्ट का सपोर्ट नहीं लेते, यानी जो विषय में जो माहिर है, जो विषय में जो एक्सपर्ट है। अब ये ब्लूप्रिंट कौन बनाता है, आर्किटेक्ट बनाता है, तो उससे आपने ब्लूप्रिंट बना ली। ब्लूप्रिंट बनाने के बाद दूसरा कौन होता है, कंसल्टेंट, आर्किटेक्ट के पास होता है, वो सब कोर्ट कचेरी बोला तो सब गवर्नमेंट ऑफिसेस का वगैरह काम करता है, उसको प्रूव करना, अप्रूव करना प्लान को, ये सब उसके लिए भी किसी एक्सपर्ट को आपने लिया होगा, तो उसका गाइडेंस लिया, कंसल्टेंसी ली, फिर धीरे धीरे काम का शुरू हुआ। फिर देखो आर्किटेक्ट है वो क्या करते हैं, वो खुद नहीं कंस्ट्रक्शन करते हैं, यहां भी एक कॉन्ट्रैक्टर को अपॉइंट किया जाता है जो कंस्ट्रक्शन में एक्सपर्ट है। देखो घर बन रहा है, सपनों का घर, अकेले सब नहीं होता, और यही बहुत सारी चीजें, बहुत सारे एजेंट दोस्तों का अपने सपनों का टारगेट क्यों नहीं पूरा होता, क्योंकि वो ऐसा भी नहीं, वो सीख नहीं रहे, ट्रेनिंग नहीं ले रहे, लेकिन वो एक ही आदमी के दिमाग से अलग अलग सब्जेक्ट को सीख रहे हैं। इसके लिए एक्सपर्ट, आर्किटेक्ट अलग, ये अलग। तो देखो आपने क्या किया, फिर कॉन्ट्रैक्टर को अपॉइंट किया आर्किटेक्ट के हिसाब से, फिर उसने क्या किया, बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर जो अच्छा क्वालिटी का मटेरियल दे, है ना, जैसे अपने लिए भी मटेरियल लगता है, ब्रोशर्स है, ये है वो है, कंसेप्ट है, सो मटेरियल आ गया, फिर कंस्ट्रक्शन, फिर यहाँ खुद जो कौन बोलता है उसको, कॉन्ट्रैक्टर, वो खुद सब दीवार खड़ी करना शुरू करता है क्या, नहीं करता है, मशीनरी लगती है उसके लिए, फिर कोई गवंडी है, सुतार है, अलग अलग एक्सपर्ट्स है जो दीवार बांधते हैं, खिड़की, फिर इंटरनल काम होता है इलेक्ट्रिशियन, कि देखो जो आर्किटेक्ट है वो इलेक्ट्रिक का काम नहीं करता, उसके लिए इलेक्ट्रिशियन बुलाया जाता है कि कहाँ कहाँ लाइटें चाहिए, सब चाहिए, तो सब। आप देखो जब ये सपनों का घर पूरा होता है ना, इसमें कितने लोगों का योगदान है, कितने लोगों का योगदान है, और सभी आपने ये चाहा होगा कि सभी एक्सपर्ट से ले, सभी एक्सपर्ट से ले। और अभी ये क्यों मैं बता रहा हूँ, जस्ट अभी मैं एक महीना पहले मेरे नए घर में शिफ्ट हुआ, तभी ये मेरे, मैं बेडरूम से मैं वीडियो दे रहा हूँ यहाँ भी, तो यहाँ भी हमने ये देखा कि भाई लाइटें किसी के पास से, लाइट्स कौन सी होनी चाहिए, बराबर है, इंटीरियर किसके पास होना चाहिए, फर्नीचर किसके पास होना चाहिए, अलग 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 लोग, अलग अलग लोग। तो इसका मतलब हमने अच्छा बनाने के लिए घर अलग अलग मास्टर का सपोर्ट लिया, बहुत इंपॉर्टेंट। सो इम्पोर्टेंट क्या है दोस्तों, फिर उसने पूरा मुआयना करके ड्राफ्ट करके यहाँ बैठ सकता है, कबोर्ड बराबर यहाँ ही बैठेगा क्योंकि इतनी ही दीवार है। सो मेजरमेंट नापना, और अपने कैपेसिटी के हिसाब से, यानी जिसको हम लोग प्लानिंग में बजट बोलते हैं, पार्टी के बजट के हिसाब से हम उसको प्लानिंग देते हैं, वैसे अपनी जो जमीन है, जितना एरिया है, वो हिसाब से घर बनेगा। तो एक्सपर्ट का सहारा लेना इंपॉर्टेंट है, और इसके लिए ब्लूप्रिंट शुरुआत में बनाना जरूरी है, अपने बिजनेस की ब्लूप्रिंट भी होनी जरूरी है। तो पहले तो अपना लाइफ प्लान क्रिएट करो, एक नोटबुक ले लो, योर लाइफ प्लान इज द फाउंडेशन ऑफ द बिजनेस ब्लूप्रिंट। सी आपका जो लाइफ प्लान है ना, वही आपके बिजनेस की ब्लूप्रिंट है। कैसे, आपने लाइफ में जो भी सोचा होगा ना, वो किसी ना किसी एक बुक के ऊपर है ना, आप लिखो या पिक्चर पेस्ट करो एक एक पेज के ऊपर। जैसे हम स्कूल में ना नोटबुक बनाते थे, कार के पिक्चर लगाते थे, घर का पिक्चर जो भी है करते थे, दिवाली में वगैरह बहुत डेकोरेट करते थे, वैसे एक आपकी ड्रीम नोटबुक होनी चाहिए, एक बुक रखो, बराबर।
बिजनेस और लाइफ बहुत अलग अलग चीज है, लेकिन बिजनेस ही लाइफ है और लाइफ है बिजनेस है, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए क्या करो, यूज द लाइफ प्लान बिगिंस विद द एंड इन द माइंड। लाइफ प्लान का मतलब क्या है मालूम है ना, जो आखिरी रिजल्ट चाहिए वो पहले दिमाग में चाहिए कि गाड़ी लेनी है, ये भी एक सपना हो सकता है, लेकिन गाड़ी कौन सी कलर, ये पहले से, जैसे यहाँ मैंने फोटो डाला, लिखो ना, ये गाड़ी है, ये गाड़ी चाहिए, इतने दिन के बाद, इतने महीने के बाद, ये डेट को, बर्थडे को, ये कलर की लूंगा। स्पेसिफिक, एंड स्पेसिफिक इज ऑलवेज टेरिफिक, बराबर है। फिर मेरे पास बैंक बैलेंस अच्छा चाहिए, शायद आज मैं मेरे घर से काम कर रहा हूँ, लेकिन धीरे धीरे मैं पहला भाड़े पे ऑफिस लूंगा। फिर मैं चाहता हूँ मैं बड़ा एक बिजनेसमैन बनूं, मेरे पास स्टाफ हो जाए। तो ये सपना हो सकता है डाउन द लाइन 5 years to 10 years। मैं नहीं बोल रहा एक दिन में सब होगा, लेकिन पहले आपका एक सपने का प्लान तो क्रिएट करो। मेरा बड़ा घर होगा, भले गांव में होगा चलेगा, रिटायरमेंट के बाद मैं गांव में, जमीन तो है, छोटा घर है अभी, उसको मैं और बड़ा करूंगा, जो मैं रिटायरमेंट लाइफ वहां आराम से कर सकता हूँ। मेरे पास स्किल एम्प्लॉय होनी चाहिए, जो मेरे लिए जाके मार्केट में काम करें अच्छी तरह से। मेरी बिटिया, मेरी प्यारी बिटिया है, दिल का टुकड़ा है, तो उसकी शादी में धूमधाम से करूंगा, करोड़ रुपया खर्चा करूंगा, तो उसकी शादी का ये सब है ना। पहले तो लाइफ प्लान क्रिएट करो, शुरुआत यहां से होती है। मैं नहीं बोल रहा शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म, अलग अलग गोल होते हैं, लाइफ प्लान होते हैं, लेकिन उसको पहले किसी कागज के ऊपर, किसी नोटबुक के ऊपर लिखो तो सही। यार बहुत जगह जाना था, काम में इतने व्यस्त था, एमडीआरटी करते करते थक गया ना, मेरे को घूमने के लिए मौका नहीं मिला। लेकिन ऐसा दिन आएगा जब भी मेरा बिजनेस तो चलते रहेगा ऑटो मोड में, लेकिन मैं शायद यूरोप घूमूं, लंदन घूमूं, बहुत एंजॉय करना है लाइफ। तो जो भी है ना, वो लाइफ प्लान को क्या करना चाहिए, पहले क्रिएट योर लाइफ प्लान। जो भी आपको लगता है ऐसे पिक्चरिटिकल करो, पिक्चरिटिकल। आपको लगना चाहिए कि वहां मैं जाने वाला हूँ ये तारीख। इसके लिए टेक टाइम टू डेवलप योर वीएमपी। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है वीएमपी। वीएम का मतलब है विजन, मिशन एंड पर्पस। ये चीज हमेशा इंपॉर्टेंट देना, इसको शांति से बैठ के सोचना। विजन, आपकी विजन क्या है, इसके लिए आपका मिशन क्या है, और ये सब करने का पर्पस क्या है, तो पर्पस स्टेटमेंट क्या है। इसका मतलब एक है, सिंपल वर्ड में मैंने नीचे दिया है 3 सवालों के साथ। व्हाई यू डू व्हाट यू डू, व्हाई यू डू व्हाट यू डू, इसका मतलब आज जो आप काम कर रहे हो, जिस कर रहे हो, वो क्यों कर रहे हो। जब भी हर व्यक्ति का, फिर वो सैलरी वाला व्यक्ति हो, एलआईसी एजेंट हो, बिजनेसमैन हो, ये सबके लिए कॉमन है। क्योंकि मैं कोई कोई बिजनेसमैन को भी दोस्तों एज अ कोच करके, एज अ मेंटोर करके मेरी कंसल्टेंसी देता हूँ। उनको भी यही पहला मैं सवाल पूछता हूँ कि सबके लिए, कोई भी लेवल का काम हो आपका, आपका व्हाई क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट। व्हाई, ये जो कर रहे हो क्यों कर रहे हो, एमडीआईडी कर रहे हो ना, क्यों कर रहे हो। व्हाई यू डू व्हाट यू डू, ये क्यों कर रहे हो। दूसरा, हाउ यू डू व्हाट यू डू, जो करने वाले हो कैसे करने वाले हो। जैसे समझो भाई नया साल है, मैंने देखा बहुत सारे एजेंट है ना, अलग अलग टाइप के। बहुत सारे एजेंट बहुत अच्छा काम करते हैं, मेहनत भी करते हैं, नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन एमडीआईडी के लिए मेहनत करते 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 भागते भागते भागते, कभी दिसंबर आता है पता नहीं चलता, एमडीआईडी के लिए भागते, लेकिन आखिर में कुछ डिफरेंस से एमडीआईटी बच जाता है, रह जाता है, हो नहीं पाता, फिर छोड़ देते, फिर वापस सोचते हैं अगले साल से, जनवरी से शुरू करूंगा, जल्दी पूरा करूंगा। ऐसे एजेंट दोस्त है, उनका फोन भी आता है कुछ हेल्प के लिए। दूसरे एजेंट दोस्त ऐसे हैं, कैटेगरी है कि रेगुलर एमडीआईटी करते हैं, उनको अभी हैबिट बन गई है एमडीआईटी करने की। लेकिन मैं देख रहा हूँ बहुत सारे दोस्त ये भी कंसल्ट करते हैं, सर 4 साल से एमडीआईटी कर रहा हूँ, 6 साल से एमडीआईटी कर रहा हूँ, लेकिन सोच रहा हूँ आगे बढ़े। जैसे हमारा बच्चा अगर एक ही क्लास में 3-3 साल रहे तो कैसे रहेगा। अच्छा, उनका भी फीलिंग है, पॉजिटिव है कि आगे बढ़ना है, डबल एमडीआईटी करना है, सीओटी करना है, कॉर्पोरेट क्लब। मैं आपको रियली बोलूंगा, एक बहुत ही बढ़िया सम्मानजनक अगर एक स्थान है, जरूर करो। आई विल स्ट्रांगली रिकमेंड कॉर्पोरेट क्लब, जैसे बीएम, डीएम, जेडएम, सीएम है, कॉर्पोरेट क्लब 11-12 लाख एजेंट में हार्डली 300-350 एजेंट है। कॉर्पोरेट क्लब मिशन ले लो, टारगेट ले लो, विजन रखो बड़ी, टीओटी की, अभी नहीं, आगे जाके बंगला, ऑफिस, ये विजन। फिर उसके लिए पहला एक मिशन है, शुरुआत यहां से करें। पर्पस क्या है, पर्पस स्टेटमेंट, कि भाई अभी कॉर्पोरेट क्लब की बात करें, कॉर्पोरेट क्लब बोला तो क्या है, आपको अप्रैल से लेके मार्च तक 18 लाख, 18 लाख कमीशन विदाउट बोनस कमाना है। अब ये क्यों कमाना है, पर्पस क्या है। पर्पस ये हो सकता है कि उसमें से कुछ पैसे मैं
मेरे पिताजी को दे दूं, कुछ पैसों से मैं परिवार को घूमने लेके जाऊं, छोटा मेरा लोन है वो चुकता करूं। पर्पस भी होना चाहिए पैसा कमाने का। इसके लिए पहले बोला ना, वो पूरा लाइफ प्लान बनाओ, तो आपको लगेगा चलो यार, गाड़ी का 2 लाख रुपया देके ना गाड़ी खरीदे, बाकी ईएमआई भी चले। तो पर्पस भी क्लियर होना चाहिए। सो 18 लाख कमीशन कमाना है विदाउट बोनस, वो भी। और अभी देखो 18 लाख आपको बहुत बड़ा लगेगा, लेकिन अभी मेरा कल एक सेशन हुआ, दोनों धमाकेदार शुभारंभ करके। सुबह भी सेशन हुआ, शाम को भी सेशन हुआ, पेड सेशन था। और इतना जबरदस्त सेशन हुआ कि बहुत लोगों ने कहा सर हमको लगता था ये कॉर्पोरेट क्लब वगैरह हमारी बात नहीं है, 18 लाख विदाउट बोनस कौन कमाएगा, वो जो बड़े बड़े एजेंट। लेकिन एक दोस्तों, आप बिलीव नहीं करोगे, एक 9 महीने का एजेंट है, 9 महीना हो गया सिर्फ एजेंसी को, लेकिन उसने सामने से कहा सर अभी लग रहा है कि बहुत आसान है कॉर्पोरेट क्लब करना, जो हिसाब से आपने समझाया, जो हिसाब से करना। तो पहले तो विजन तो रखो कॉर्पोरेट क्लब करने की। 18 लाख बड़ा लगेगा, लेकिन पहले सोच में तो लाओ 18 लाख कमाना है। विदाउट बोनस बोला तो बोनस भी मिलेगा। एंड वेयर डू यू सी दिस ऑल गोइंग, हाउ डू यू डू व्हाट यू डू, आप जो कर रहे हो। अच्छा, आज इसका मतलब आज तक जिस तरह से काम कर रहे हो उसी तरह से काम करते रहोगे, तो वो आपको कहां तक लेके जाएगा, कौन से सक्सेस तक लेके जाएगा, ये भी सोचना जरूरी। और इसके लिए अगर जो हिसाब से काम कर रहे हो, जो प्रैक्टिस है काम की, बुरी नहीं है, कोई बुरा नहीं कर रहा है, सब अच्छे कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट भी वही आएगा। जैसे आटे की जो चक्की होती है, आटा पीसते हैं, अगर गेहूं डालो तो गेहूं ही का आटा आएगा, चावल डालो तो चावल का आटा आएगा। हम ऐसे कभी नहीं बोल सकते कि यार जवार डालो और चावल का आटा आए। इसका मतलब वो मशीन है, वो वही देगी वही देगी वही देगी। लेकिन हमको आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा, कुछ अलग हटके करना पड़ेगा, सोच को बदलना पड़ेगा। इसके लिए मैंने कहा ना कि हमको पहले तो सोच को चेंज करना पड़ेगा, पहला पॉइंट कि ये साल मैं अलग क्या कर सकता हूँ। इसके लिए क्रिएट योर बिजनेस प्लान, अपने बिजनेस प्लान को क्रिएट करो, अपने एजेंसी के प्लान को। 1 पेज बिजनेस प्लान और 100 पेज बिजनेस प्लान, it's important to be clear about what you are trying to do with your business, the experiments you are doing and their outcomes। आप जब ये लिखोगे ना कि मुझे क्या करना है, जैसे मैंने अभी एग्जांपल के लिए कॉर्पोरेट करना, तो लिखो कि मैं ये साल कॉर्पोरेट कब करूंगा, 18 लाख कमीशन 12 महीने में कमाऊंगा, बराबर है। उसके लिए क्या करूंगा मैं, एक्सपेरिमेंट्स, अलग सोच एंड देयर आउटकम। अगर ये करता हूं तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, ये सब है ना एक पेपर के ऊपर जैसे प्लानिंग बोलते हो करना बहुत जरूरी, बहुत जरूरी। किस हिसाब से करूंगा तो ये रिजल्ट आएगा। लेकिन देखो, आपको मालूम है घर भी खरीदते हैं ना कभी कभी, रेडीमेड भी, तो प्रॉपर्टी ब्रोकर होते हैं। समझो आपने 1 करोड़ का घर ले लिया, सब अच्छा है, तो बीच में जो प्रॉपर्टी ब्रोकर होता है, एजेंट बोलते हैं, प्रॉपर्टी ब्रोकर बोले, स्टेट ब्रोकर, वो क्या करता है, एटलीस्ट जो सब काम करके देता है 2% ब्रोकरेज फीस लेता है। 1 करोड़ के ऊपर 2 लाख और देते हैं लोग, आपने भी बहुत सारे लोगों ने ये शायद दिया होगा, 2% 1% वॉट एवर, लेकिन करता है तो बहुत सारी चीजें क्या होती है, क्लियर हो जाती है। आपको अभी 18 लाख कमाना है, 18 लाख कमाना है, तो बिजनेस प्लान में आगे का स्टेप करना पड़ेगा, वेरी इंपॉर्टेंट। अभी जाना कैसे, अपने आप को प्रेजेंट कैसे करना मार्केट में नए साल में, इसका एक सबसे बड़ा टिप, जो आज से शुरू करो। बोला ना कल करे सो आज कर, आज करे सो अभी। आज क्या है, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, वर्ल्ड हेल्थ डे, बराबर है। तो हमारे लिए जैसे लोग, बहुत सारे लोग हैं जो हेल्थ चेकअप करते हैं, आप अभी क्या करो ना, पार्टी के मैक्सिमम लोगों को जाके मिलो आज, या घर बैठे बैठे फोन भी करो, सर बहुत बहुत बधाई हो आज। बहुत लोगों को पता भी नहीं होगा, तो आपके लिए एक बहाना होगा फोन करने का या मिलने का। नजदीक है उन लोगों को मिलो आज, 5 6 6 लोगों को तो मिलो कि अरे बधाई हो, आज वर्ल्ड हेल्थ डे है, तो मैं आपके हेल्थ की शुभकामना देने आया हूँ। देखो, किसी को ग्रीटिंग्स देते हो, किसी को बधाई देते हो, अच्छी लगती है। अभी आज सुबह से मुझे बहुत सारे कॉल आ रहे हैं आज, और मैं ये मेरे लकी समझता हूँ, आज ये वीडियो मैं आपके साथ ला रहा हूँ, आज मेरा भी जन्मदिन है। और ये दिन मैं याद रखता हूँ, वर्ल्ड हेल्थ डे। बोला तो सेहत भी अच्छी होनी चाहिए, लेकिन 2 टाइप की सेहत होती है, एक होती है हेल्थ, बोला तो शरीर की, वो भी होनी चाहिए, और दूसरी होती है वेल्थ, पैसा। दोस्तों, एक इंसान के लिए, एक व्यक्ति के लिए, एक परिवार के लिए ये दोनों इंपॉर्टेंट है। और बहुत सारे लोग अपनी हेल्थ अच्छी रहे इसके लिए हेल्थ चेकअप भी करते हैं। तो पार्टी को आज फोन करो, मिलो मैक्सिमम लोगों को, बोला यार बधाई हो, मैं आज प्रार्थना करता हूँ भगवान को कि आप और आपके परिवार की सभी हेल्थ अच्छी रहे। सब आपने कभी हेल्थ चेकअप वगैरह कराया, बोला कोई बोलेगा कराया हुआ, तो बोला हाँ बोलेगा,
कोई ना बोलेगा, बोला सर कराना चाहिए, बोला हाँ कराना चाहिए यार। सर क्यों करते चेक लोग, अगर आप नहीं कर, लेकिन लोग करते हैं, क्यों करते हैं? बोला यार चेकअप करना चाहिए। हाँ, और अगर छोटा मोटा प्रॉब्लम है आगे पीछे है तो हम उसको सुधार सकते हैं, सुधार सकते हैं। बराबर है। आपको मालूम है कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग का भी ऑडिट होता है, बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन का भी ऑडिट होता है पुराने पुराने। क्यों? क्योंकि वहां कोई क्रैक है क्या, कुछ है क्या, वैल्यूएशन और क्या, तो क्या करते हैं दुरुस्त कर सकते हैं। वैसे ही सर, सर मैंने एक मिशन लिया है कि मैं ये साल, नए साल, मेरे जो नजदीक के 100 लोग हैं उनको मिलने वाला हूँ। ध्यान से सुन, नजदीक के 100 लोग, ये सब आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर्स, रिलेटिव, पड़ोसी, पड़ोस, सबको बोल सकते। सर पहले तो हेल्थ का मुआयना करूंगा कि आपकी हेल्थ सभी सब अच्छे हैं, घर परिवार सुरक्षित है, तो हेल्थ चेकअप का क्या स्टेटस है। लेकिन सर हेल्थ चेकअप के लिए ब्लड चेकअप करते हैं, उसमें पता चलता है आपको कि हीमोग्लोबिन कम है। ध्यान से सुनना, क्या बोलना है मैं बता रहा हूँ। आपका एंट्री है ना नए साल में, हर घर में ये पॉइंट से बहुत अच्छी तरह से एंट्री होगी। सर ब्लड चेकअप कभी किया होगा किसी व्यक्ति के लिए, या जाना होगा आपने, तो ब्लड चेकअप में रिपोर्ट में पता चला हीमोग्लोबिन कम है, तो डॉक्टर क्या बोलता है? हीमोग्लोबिन कम है, चिंता मत करो, सैलड ज्यादा खाओ, बीटरूट ज्यादा खाओ, मैं आपको टॉनिक लिख के देता हूँ, गोली लिख के देता हूँ, ये कंटिन्यू 3 महीना चलना। सच बताओ, ये टॉनिक या गोली लेते हो कि नहीं लेते? लेता है। क्यों? डॉक्टर ने कहा, प्रिस्क्रिप्शन। खुद के खुद डिसाइड नहीं करते ना, यहाँ भी आपने एक्सपर्ट का सपोर्ट लिया, खुद ने घर पे ब्लड चेकअप किया। सो इम्पोर्टेंट है एक्सपर्ट्स के पास। तो वैसे ही, अच्छा आप डॉक्टर ने बोलने के बाद भी हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए आपके दवा नहीं ली, आपने टॉनिक नहीं लिया, तो क्या होगा? और डिटोरेट होगी हेल्थ, और कोई भी ऐसा नहीं करेगा। वैसे सर, मुझे, ध्यान से सुनना शब्द, मुझे एलआईसी की तरफ से नियुक्त किया गया है कि अपने एरिया में मैं जहाँ रहता हूँ वहां सभी का इंश्योरेंस का चेकअप कराए, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई कॉस्ट नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट। ये आपको मैं चेकअप करा के दूंगा। और शायद आप आपके डीओ के पास या बीएम के पास से एक छोटा सा लेटर ले सकते हो। लेटर बहुत छोटा कि मिस्टर सो एंड सो ऑथराइज, समझो आपका नाम है पंकज कुमार, मिस्टर पंकज कुमार ऑथराइज एजेंट ऑफ योर आवर ब्रांच, एंड ही इज ऑथराइज टू कंडक्ट अ सर्विसिंग एंड अवेयरनेस कैंपेन इन हिज लोकल विसिनिटी। यानी उसके लोकल एरिया में हमने उसको अपॉइंट किया है कि आप क्या करो, एक कैंपेन करो, एक सर्वे करो कि लोगों की सब पॉलिसी की अच्छी है, सबकी उसको सर्विस मिल रही है कि नहीं मिल रही है, सभी पॉलिसी स्टेटस अच्छा है कि नहीं। बहुत सारे, क्यों एक एलआईसी ने बोला है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी भी कंप्लेंट आई है पार्टी की, पॉलिसी होल्डर्स की, कि भाई हमने पॉलिसी लिया था लेकिन अभी एजेंट कॉल नहीं कर रहा, मिल नहीं रहा, एजेंट की डेथ हो गई, एजेंट गांव छोड़ के दूसरे शहर चला गया, अभी वो एजेंसी करता ही नहीं। लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स, आप भी मानोगे ऐसे एग्जाम्पल्स आते हैं। तो इसके लिए हम चाहते हैं कि आपकी एलआईसी पॉलिसी क्या रहे, अपडेट रहे। इसके लिए हम एक सर्वे कर रहे हैं। दोस्तों ये नए साल में ये करना शुरू करो, और पता चलने के बाद पता चलेगा आपको उसकी कितनी पॉलिसी है, उसका एक रिपोर्ट बना के दे दो, कॉम्प्रेसिव चार्ट बोलते हैं। और फिर बोलो उसको, सर आपके हिसाब से आपकी इतनी पॉलिसी है, इतना बीमा है, इतना प्रीमियम भरा है, इतना बोनस जमा है, और आज आपका जो इनकम है उसके हिसाब से, सर आपका आज का बीमा है 12 लाख रुपया, लेकिन आज का जो परिवार है आपका और जो इनकम है उसके हिसाब से आपका कम से कम 50 लाख का होना चाहिए। ठीक है, ये मेरा क्या था, जैसे ब्लड का रिपोर्ट होता है ना, वो रिपोर्ट, हीमोग्लोबिन इतना है, इतना कम है, और इसके लिए आपको एक एडिशनल इतने का बीमा करने की जरूरत है। ये मेरा खाली कहना है, मैं ये नहीं बोल रहा पॉलिसी लो, फिर आपकी चॉइस। दोस्तों खाली इस तरह से जाके देखो तो सही, सामने से बोलेंगे यार थोड़ा शुरू कर, थोड़ा बढ़ा तो सही, अभी 12 लाख है ठीक है, और एक 5 लाख की शुरू कर, छोटी सी शुरू कर, महीने का 2,000 की शुरू कर, 5,000 की शुरू कर, कुछ ना कुछ हर घर से आएगा। आपको मालूम नहीं है कि पूरे इसमें क्या हो जाएगा महीने में, तो अभी इस तरह नहीं कर, और ये हर साल करना है। इसको बोलते हैं रिव्यू, रिव्यू करना, रिफ्रेश करना, एनालिसिस करना। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एजेंट नहीं करते, लेकिन बहुत सारे कोर्सेज में बताने के बाद बहुत लोगों ने शुरू किया करना, और दे आर गेटिंग वेरी गुड रिजल्ट। तो ये शुरू करो, आज के दिन से शुरू करो। आज बहुत अच्छा मौका है, कॉलिंग तो शुरू करो अपॉइंटमेंट के लिए। आज कॉलिंग करो मैक्सिमम लोगों को, बधाई हो वर्ल्ड हेल्थ डे के ऊपर। और मैं चाहता हूं आपकी हेल्थ भी अच्छी रहे और वेल्थ भी अच्छी रहे। इसके लिए मैं आपका, मुझे आधा घंटा चाहिए सर्वे के लिए, पॉलिसी के लिए नहीं, सर्वे के लिए। साथ में इसका मतलब अभी आपका टर्न है,
देखो बहुत लोगों ने अपना प्लान किया है, लोग सीओटी बन गए, टीओटी बन गए, ऐसे भी एजेंट का ग्रुप है। मैंने बोला ना अलग अलग टाइप के कैटेगरी के एजेंट्स होते हैं। अभी आप सोचो आपकी कैटेगरी कौन सी है, जो बरसों से एमडीआईडी कर रहे हैं, आगे बढ़ना है ना। तो अभी आपका टर्न है। हैव यू क्रिएटेड योर बिजनेस ब्लूप्रिंट? तो इस तरह से बिजनेस ब्लूप्रिंट तैयार करो। हैव यू क्रिएटेड अ बिजनेस प्लान फॉर समथिंग सिमिलर? हैज इट बीन हेल्पफुल टू यू? व्हाई और व्हाई नॉट? अगर आपने किया है तो अच्छा है, और नहीं किया है तो क्यों नहीं किया, ये भी सोचो। समय नहीं मिला, रीजन हो सकते हैं, लेकिन अपने आप को सवाल पूछने चाहिए। हैव यू अपॉइंटेड अ बिजनेस कोच और मेंटर टू गाइड यू? दोस्तों आज मुझे कहने के लिए अच्छा लगेगा, आज अभी अगले महीने में एक मैं बहुत बड़ी लिमिटेड कंपनी के लिए मेरा अपॉइंटमेंट हुआ है एज अ मेंटोर। उनके करीबन इंडिया में 26 ऑफिसेस है, बाहर के देशों में भी है। तो उनके जो सेल्स पर्सन है, बराबर अलग है डोमेन, इंश्योरेंस नहीं है, अलग डोमेन है। लेकिन जैसे मेरे यूट्यूब के वीडियो वगैरह देख के उन्होंने कहा सर हमारे सेल्स का जो आपका जो स्ट्रेटेजी है वो जो हमें अच्छी लगी, क्योंकि उसमें एक अपना एजेंट भी उनके पहचान का था, उसने मेरा नाम रिकमेंड किया और बोले सर एक रेगुलर इसके ऊपर कुछ हम प्लान करते हैं। अभी मीटिंग है अगले महीने, पूरा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के साथ, एचआर के साथ। तो अच्छा होगा। सी इम्पोर्टेंट क्या है, आज इतनी बड़ी कंपनी है, उनके पास भी मैनेजर है, एचआर है, लेकिन उनके लिए कोई एक स्पेशल मेंटोर की जरूरत है। दे विल पे मी, बराबर है, मेंटोर की है। तो ये इसके लिए देखो ना, इम्पोर्टेंट क्या है ना, स्कूल डेज याद करो, स्कूल डेज। आज बहुत सारे एजेंट दोस्तों का आगे बढ़ने का एक रीजन क्या है, क्योंकि हमने स्कूल को याद नहीं किया। स्कूल में सिस्टम क्या थी, स्कूल में सिस्टम क्या थी याद करो। स्कूल में सिस्टम थी कि हर अलग अलग विषयों के लिए अलग अलग टीचर्स मास्टर आते थे, वो सब्जेक्ट के वो मास्टर होते थे। गणित के लिए अलग टीचर, ज्योग्राफी के लिए अलग, इतिहास कोई और सिखाता था, भाषा कोई और सिखाता था। इसके लिए देखो हमारे हर सब्जेक्ट के लिए हम धीरे धीरे मास्टर बन गए। ऐसा कभी देखा है आपने कि भाई एक ही टीचर है, एक ही बैठा है, पूरे दिन वही है सकत सिखाता है, अलग अलग नहीं। क्रिकेट टीम की बात करो, देखो अभी अभी सिमिलरली कल की बात है, मैं डिस्कशन, वो कमेंटेटर, एक्सपर्ट कमेंटेटर, देखो कमेंट्री में भी एक्सपर्ट कमेंट्री बोला गया, कमेंटेटर नहीं बोला गया, एक्सपर्ट। फैमिली डॉक्टर होता है, लेकिन वो भी अपने बच्चे के लिए क्या बोलता है कि मेरे पहचान का चाइल्ड स्पेशलिस्ट है, उसके पास आप बच्चे को लेके जाओ। देखो आपका फैमिली डॉक्टर है, लेकिन वो सजेस्ट करता है स्पेशलिस्ट के पास जाओ। कान का अलग है, सभी लोग नाम के आगे डॉक्टर लिखते हैं, लेकिन कान का अलग है, आंख का अलग है, गले का अलग है, हार्ट का अलग है। बहुत बड़ा कार्डियोलॉजिस्ट है, लेकिन आंख का तकलीफ है वो नहीं करेगा, बोला आई स्पेशलिस्ट। दोस्तों यही सोचना है, हम सीख रहे हैं तो कहाँ कैसे सीख रहे हैं, कौन से सिस्टम में सीख रहे हैं। आज ये दुख है कि आज ऐसा है कि भाई एक ही डॉक्टर सभी इलाज कर रहा है, उसको आए या नहीं आए, वो सिखा के गूगल से या वैसे वैसे भी। तो ये चीज से बाहर आना है और उनको मास्टर बनना है। इसके लिए ब्लूप्रिंट, जैसे अभी बताया ना, हमारी बिजनेस की ब्लूप्रिंट। अभी आपका टर्न है, यानी आपका मौका है कि अभी क्या करोगे, कैसे करोगे। इसमें लिखा है हैव यू अपॉइंटेड अ बिजनेस कोच और मेंटर टू गाइड यू? अभी जस्ट मार्च में मुझे 5 से 6 सीओटी एजेंट, डबल एमडीआईटी एजेंट्स की इंक्वायरी थी। अब यह नया दौर है, तो बोले सर कोर्सेज बिजनेस तो हम करते हैं, अलग अलग जगह ट्रेनिंग लेते हैं, ट्रेनिंग तो चाहिए, एजुकेशन चाहिए, लेकिन सर है ना वो वही 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 रिपीट रिपीट हो रहा है, हमें कुछ अलग है, तो हमें कुछ पर्सनल ट्यूशन चाहिए। आपको मालूम है बहुत जगह आपने देखा होगा, आपका बच्चा स्कूल में भी जाता है, लेकिन साथ में एक प्राइवेट ट्यूशन भी रखा है आपने, टीचर आती है सिखाती है, डांस के लिए अलग टीचर है। अच्छा, आपको जो पढ़ाने टीचर आती है उसको भी बोलते हो क्या मेरी बेटी का डांस भी ले लो? नहीं। लेकिन आज क्या है ना, ऐसे ट्रेनर्स है जो ये भी कोचिंग करते हैं, डांस भी सिखाते हैं, म्यूजिक भी सिखाते हैं, खुद को शायद गाना नहीं आता हो। लेकिन इंपॉर्टेंट है कि जो विषय का जो तज्ञ है वो करे। उसके लिए दोस्तों बहुत ही अच्छा लगेगा मुझे कहने के लिए कि अभी एक बहुत ही अच्छी तरह से हमारा एक ग्रुप है, 10 से 12 लोगों का, 15 लोगों का, जिसमें टीओटी एजेंट्स है, कॉर्पोरेट क्लब एजेंट्स है। हम सब बैठ के हर 15 दिन में हम लोग डिस्कस करते हैं, हर एक की ग्रोथ की डिस्कस करते हैं, स्ट्रेटेजी की डिस्कस करते हैं। हर एक की मास्टरी अलग अलग है। जैसे मैं मेरी बात करूं तो आज पूरे इंडिया में मुझे जाना जाता है प्लान के लिए। यस, वो मैंने मेरा पैशन है, वो मेरा प्यार बोलो या पागलपन बोलो जो भी है, सो है। लेकिन अगर
मुझे कोई लीगल सब्जेक्ट है तो उसमें मैं मास्टर नहीं हूं, लेकिन एक एडवोकेट है जो एक्सपर्ट है, वो लीगल पॉइंट के ऊपर वो अच्छा बताएगा। तो वो पॉइंट के लिए मैं व्हील व्हील सिखाने बैठू, सिखाया है, लेकिन वो आउटलाइन। लेकिन एक्चुअली व्हील क्या है, वो अगर एडवोकेट से सीखो तो कैसे होगा। अंडर राइटिंग, दिल्ली में एक डेवलपमेंट ऑफिसर आए थे दोस्तों, मई महीने की बात है। दिल्ली में मेरा कोर्स था, शाम को वो आए थे आगरा से, एक एजेंट भी साथ में थे उनके। तो इसके लिए मिलने आए थे, पूरा डॉकेट लेके आए थे उनके एक प्रपोजल का। प्रपोजल था 3 करोड़ जीवन उमंग, 24 लाख प्रीमियम। तो होटल में, दिल्ली के होटल में बाद में बैठ के रेस्टोरेंट में देखा, पूछा, बोला सर पता नहीं चला, सब पेपर देखो, पेपर है, डॉकेट है, ड्रॉप हुआ है प्रपोजल। ये बात है 31 मार्च 2023, लास्ट ईयर की बात। मैंने फिर प्रपोजल देखा, कुछ नहीं था, लेकिन देखा प्रपोजल इस तरह से सबमिट किया था कि जैसे ग्रीन चैनल पॉलिसी करते, 3 करोड़ की पॉलिसी थी। अंडर राइटर क्या जानना चाहता है, मैंने उनको फिर बोला इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए खाली सिर्फ इतने डॉक्यूमेंट नहीं, और करीबन 20 से 21 मैंने पेपर लिख के दिए उनको कि ये चीज ये चीज ये चीज ये चीज आप करो। और ये मैं क्यों दे पाया कि इतने सालों के एक्सपीरियंस से। लेकिन आखिर में प्रपोजल जाने वाला कहाँ है, अंडर राइटर के पास। लेकिन वो अंडर राइटर के पास जाते तो शायद मेरे से और भी 2 पॉइंट ज्यादा मिलते। मैं मानता हूं ये, मैं कोई अंडर राइटर नहीं हूं, मेरे अनुभव के हिसाब से उनको कहा, और उन्होंने किया भी। नवंबर महीने फोन आया, सर पॉलिसी हो गई। लेकिन जिसके पास ये प्रपोजल जाने वाला है, वो अंडर राइटर आपको सिखाने के लिए होगा तो कैसे होगा। तो मैं यही बात कर रहे थे ग्रुप में, मेरे साथ टीओडी एजेंट भूषण लीमे, आपने नाम सुना होगा, इंडिया का पहला चार्टर्ड अकाउंटेंट है जिसने अपना सीए का सर्टिफिकेट सरेंडर किया और पूरे टाइम इंश्योरेंस का काम कर रहा है, टीओटी वगैरह कर रहा है। खास दोस्त से हम साथ में मिलके बहुत सारी चीजें करते हैं। तो बोला कुछ इसके लिए एजेंट आगे क्यों नहीं बढ़ते, क्योंकि अलग अलग टाइप का एजुकेशन की कमी है। इसके लिए हमने सोचा कि क्या करें, तो यहाँ मैंने लिखा है। अभी आप सोचो, टारगेट ले लो कॉर्पोरेट क्लब, 18 लाख कमाना है, बराबर है। आर यू इंटरेस्टेड टू अचीव कॉर्पोरेट क्लब मेंबरशिप बाय अर्निंग 18 लाख विदाउट बोनस। पहले तो खुद को पूछो, आपको 18 लाख विदाउट बोनस कमाने की इच्छा है क्या। यानी आप एक प्रॉपर्टी बना रहे हो, ध्यान से सुनो, प्रॉपर्टी बना रहे हो। अच्छा, प्रॉपर्टी बनाने जाओगे तो 2% क्या लेगा, ब्रोकरेज लेगा, रेडीमेड प्रॉपर्टी मिलेगी, आपको ही भी मिल सकती है। अभी प्रॉपर्टी ब्रोकरेज 2%, तो कितना हो गया, 18 लाख का 2%, 36,000। इसका मतलब आपको 36,000 पे करना है, 18 लाख की प्रॉपर्टी हो जाएगी। लेकिन अभी वो 36,000 नहीं चाहिए, इसमें करंटली डिस्काउंट है 67%, बराबर है। और सिर्फ आपको सेव करना है 33 रुपीज। आज बोलो 30-35 रुपए में आता क्या है दोस्तों, एक मसाला डोसा नहीं आता। हमारे इधर मुंबई में तो अच्छे होटल में वड़ा पाव नहीं आता, 50 रुपया वड़ा पाव हो गया है। लेकिन आपको कॉर्पोरेट क्लब पहुंचने के लिए ना, दिन का 33 रुपया भी बचाओगे ना तो होगा। इसके लिए एक जबरदस्त प्रोग्राम हमने सभी ने मिलकर डिजाइन किया है। उसमें प्रमुख लीडर मेंटर मैं खुद और भूषण लीमे रहेंगे, और ये पूरे साल का प्रोग्राम है दोस्तों। और जो अभी मैंने बताया ना, वैसे है कि अलग अलग सब्जेक्ट है, बड़ी पॉलिसी, कॉर्पोरेट लेवल जाना है, एशियन आई को कैसे बात करना, प्रॉस्पेक्टिंग कैसे करना, पर्सनल ब्रांडिंग कैसे बनाना, आपके एरिया में आपकी पहचान कैसे बने। जैसे अभी जो इलेक्शन है, सब जगह बोर्ड लगे हैं, तो सब पहचानते हैं प्रत्याशी को, उम्मीदवार को जानना चाहिए आपको कितने लोग पहचानते हैं। तो ब्रांडिंग कैसे करना, अपना खुद का ऑर्गेनाइजेशन कैसे खड़ा करना, बिजनेस इंश्योरेंस किस तरह से बताना, की मैन पार्टनरशिप, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, कोई भी लेवल का ऑब्जेक्शन हैंडलिंग बताओ, वो आ जाएगा। देन बिग पॉलिसी अंडर राइटिंग। अभी अंडर राइटिंग के लिए मैं नहीं बोलूंगा, भूषण ली में भी नहीं बोलेंगे, अंडर राइटर होंगे एलआईसी के, जो आपको बताएंगे एज अ गेस्ट स्पीकर कि अंडर राइटिंग में वो क्या चाहते हैं कि आप आपके प्रपोजल को किस तरह से प्रेजेंट करो। बिजनेसमैन को पॉलिसी जाएगी तो प्रीमियम क्या आएगा, सोचा आपने, बड़ा प्रीमियम। लेकिन बिजनेसमैन के कंसर्न जानना जरूरी है। कंसर्न बोला तो उसके प्रॉब्लम, और उसके प्रॉब्लम है ना, बिजनेसमैन खुद जानता है, और उसके कंपनी का एचआर एडमिन। यहाँ अच्छे कंपनी के एचआर एडमिन को हमने बुलाया है कि जो गाइडेंस करेगा आपको कि एक कंपनी में किस तरह से काम चलता है, उसके इश्यूज क्या है। अगर आपको कोई बिजनेसमैन के इश्यूज पता चले ना, तो उसके ऊपर सोल्यूशन आपको देंगे ना, तो बड़ी पॉलिसी आ सकती है। लेकिन वो मैं नहीं बता सकता, मैं कोई एचआर एडमिन नहीं हूँ, लेकिन उसके लिए एचआर एडमिन होगा। विल आज मालूम है, बड़ी बड़ी पॉलिसी होती है, करोड़ों की पॉलिसी होती है, और क्लेम नहीं मिलता है, लीगलिटी बहुत है। नॉमिनेशन हम तो बेसिक वगैरह में सिखाते हैं, एडवांस में सिखाते हैं कि नॉमिनेशन इज नॉट, नॉमिनेशन कैन बी चैलेंज, विल क्या नॉट। लेकिन विल कितने टाइप के, प्रोबेट जरूरी होता है क्या, कहाँ जरूरी है,
ये कौन बताएगा? मैंने अभी एक मेरे पॉलिसी बेची, जो एक वेरी वेरी बहुत बड़ी एडवोकेट है, जो उसने बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट और बड़े बड़े आर्टिस्ट का विल बनाया है अलग अलग तरीके से। अच्छा, वो विल बनाने वाली एडवोकेट ही रहेगी सिखाने के लिए कि लाइफ इंश्योरेंस और नॉमिनी विल में इंपॉर्टेंट क्या है, कैसे करना चाहिए। सी दिस इज लाइक एज अ प्रोफेशनल एजेंट बड़े लेवल का। और ये सभी चीजें ऐसे अलग अलग आएंगे। कॉर्पोरेट क्लब करना है ना, तो कॉर्पोरेट क्लब एजेंट होंगे, वो बताएंगे हम कॉर्पोरेट क्लब बरसों से कैसे कर रहे हैं, हमारा काम करने का तरीका क्या है। इसका मतलब जिसने किया वही बताएगा, जिसने नहीं किया वो नहीं बताएगा। तो ऐसे एक्सपर्ट्स है। हर महीने मैं आपको मेरी ओर से मेरा एक्सपर्टिज्म, अलग अलग टाइप के प्लान कॉम्बिनेशन, उसके ब्रोशर्स आपको दूंगा, जिसकी प्राइस करीबन 1000 1500 होती है। तो पूरे 12 महीने आपको तो 15,000 का तो मटेरियल मिलेगा। साल में एक बार हम लोग कस्टमर मीट लेने वाले हैं, डेट विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट। आपके कस्टमर होंगे ऑनलाइन, उनके लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट फाइनेंशियल प्लानर ऑफिशियली बताएगा कि प्लानिंग कैसे हो। वहां मैं भी होगा, भूषण लिंबी भी होंगे, कंपनी सेक्रेटरी होंगे, जो बताएंगे प्रॉब्लम के सॉल्यूशन हमने कैसे किए, जिन्होंने किया है। दोस्तों पूरे साल का एक पैकेज है, हर 15 दिन में एक बार। हमने फ्रीक्वेंसी भी अलग रखी है। दोस्तों मैंने देखा है ना, पूरे दिन का जो कोर्स होता है ना, साल में 12 बार, उसमें एक चीज मैंने मार्क की, एनालिसिस हमने जो डिस्कशन में किया वो क्या आया। 9 से लेकर 5:30 तक कोर्स होता है, लेकिन उसमें जरूरी है नाश्ता चाहिए, खाना चाहिए, चाय चाहिए, जरूरी है। लेकिन उसमें ना करीबन 2 घंटे चले जाते हैं, और ट्रेनिंग होता है, सीखना होता है 5 से 5.5 घंटा, पूरे 12 महीने। तो 12 महीने में लर्निंग आवर्स हो गए 60 से 60, 60 to 66। मैं बोला ये लर्निंग आवर ज्यादा होने चाहिए। खाना इंपॉर्टेंट नहीं है, पेट के खाने से दिमाग का खाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर दिमाग का खाना ज्यादा मिलेगा ना, आप 5 स्टार में खाना खा सकते हो। इसके लिए हमने सिस्टम को ही चेंज किया, फुल डे नहीं, हर 15 दिन में आधा दिन, शाम को 3 घंटे घर पे आओगे तभी 15 दिन में, क्योंकि 15 15 दिन में आओगे, कंटिन्यूटी बनी रहेगी। खाना पीना नहीं। ऑनलाइन भी है, मुंबई में एक ऑफलाइन भी बैच है। मैं अभी ऑनलाइन की बात कर रहा हूँ जब, क्योंकि मैं ये वीडियो के द्वारा, तो इसका इन्वेस्टमेंट है। लोग ऑनलाइन भी कर रहे हैं, 40,000 30,000 फीस ले रहे हैं, उसकी कॉस्ट उतनी। लेकिन हमने देखा है स्पेशल ऑफर है आपके लिए, जस्ट 50% ऑफ 15,000। और ये ऑफर पहले से चालू थी। मेरे पास सब टेक्निकल थोड़ा सा प्रॉब्लम था, लैपटॉप का, इंटरनेट का, इसके लिए कुछ वीडियो बना नहीं पाया। बीच में मेरे गाड़ी का बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, तो थोड़ा फेज अलग था, इसके लिए नहीं बनाया। तो 31 मार्च तक हमने ऑफर दी थी सभी एजेंट दोस्तों को, सिर्फ 12,000, बोला तो 33 रुपीज पर डे, दिन का 23, महीने का 1000, बोला तो एक सेशन का खाली 500, 2 सेशन आएंगे हर महीने में। और ऐसे ऐसे दिग्गजों को आपको सेशन मिलेगा। बराबर है। 31 मार्च की तारीख हमने बढ़ा दी है, क्योंकि समय नहीं मिला था पहुंचने के लिए आप तक। तो ये 11 अप्रैल तक आपको क्या है, ये फैसिलिटी है। 11 अप्रैल तक आप 12,000 की अपॉर्चुनिटी ले सकते हो। इसमें भी चाहिए तो आप एक, मैंने जो नंबर दी है उसके ऊपर कांटेक्ट करके, अगर आपको 2 इंस्टॉलमेंट में करना है तो भी आपको है। सी इंपॉर्टेंट पैसा नहीं है, कि आप मैक्सिमम लोगों को वैल्यू मिले। और आज तक के मेरे सफर में बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिसको हम सीसी पार्टिसिपेंट बोलते हैं, उनके लिए खास एक ग्रेटिट्यूड ऑफर है। आज की मैं बता रहा हूँ, ग्रेटिट्यूड ऑफर उनके लिए सिर्फ 9,000 है। बराबर है। तो वो भी लोग ज्वाइंट हो सकते हैं, क्योंकि दूर दूर से है, आज ऑल इंडिया से जुड़े हैं लोग, तो उनके लिए भी अलग बेनिफिट मिले। तो दोस्तों कहने का एक ही है कि जस्ट 18 लाख कमाने के लिए 33 रुपया, ये मुझे लगता है बहुत बड़ी बात नहीं है। बराबर है। सोच को चेंज करना पड़ेगा, नए साल की शुरुआत अलग से करनी पड़ेगी। लेकिन जैसे मैंने बताया, पहले शुरू करो कॉलिंग, वर्ल्ड हेल्थ डे, जागतिक आरोग्य दिन, कि आपकी हेल्थ भी अच्छी हो, वेल्थ भी अच्छी हो। तो मैं आपके पास, मैं क्या करने आया हूँ, सर्वे करने आ रहा हूँ, चेकअप के लिए, अवेयरनेस एंड सर्विसिंग कैंपेन। तो एक मौका चाहिए, हिंदी में बोलते हैं ना, पीने वाले को पीने का बहाना चाहिए। दोस्तों हमें ना पार्टी के पास जाने के लिए एक बहाना काफी है। आज का जो दिन है उसका बहाना ले लो। आने वाले दिनों में अलग अलग त्योहार आ रहे हैं, ईद आ रही है। अभी महाराष्ट्र की बात करें तो 9 तारीख को गुड़ी पाड़वा, गुड़ी पाड़ा बोला तो नया साल शुरू होता है। दोस्तों आपके लिए बहुत सारे जो महाराष्ट्र के मेरे दोस्त है यहाँ जो सुन रहे वीडियो, आपके लिए सुनहरा मौका है गुड़ी पाड़वा। सर बोले नए साल में कुछ नया करते हैं, नई सोच लाते हैं। और मुझे ये साल का बिजनेस, ध्यान से सुनो, ये साल का मेरा बिजनेस की पहली पॉलिसी आपसे शगुन तौर के ऊपर चाहिए। बजट आपका, बजट आपका, पॉलिसी हमारी। बराबर है। सो ये चीज से शुरू करो, मुझे गारंटी है
आप जैसे शुरू करोगे ना, तो ये महीने में ही करीबन 1.5-2 लाख रुपए कमा सकते हो। लेकिन वो पॉजिटिव माइंडसेट लेना है और आगे बढ़ना है। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच। ये वीडियो सुनने के बाद अपने दोस्तों से, डेवलपमेंट ऑफिसर से, सीएलआर से, सभी से शेयर करना। साथ में सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करो। और मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूँ आज, जैसे मैंने सुबह पूजा में भी किया, सबके लिए हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस मिले। आप सबका परिवार सुखी, समृद्धि हो, सबका आरोग्य अच्छा हो, क्योंकि आज आरोग्य दिन है, और हेल्थ भी अच्छी हो, वेल्थ भी अच्छी हो। ये प्रार्थना के साथ आज के वीडियो को विराम देता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद और विश यू बेस्ट हैप्पी फाइनेंशियल ईयर 2024-25। थैंक यू।